चूंकि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजेश, आपको बता दें पिछले 2 दिनों से हो रही उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो 2000 से 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले जो भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है और कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में तमाम जो चाहे वो पाइपलाइन हो चाहे बिजली आपूर्ति हो वो कई जगह बाधित भी हुई है। वहीं अगर बात मैदानी क्षेत्रों की करें तो लगातार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई जगह फसलों में भी नुकसान हुआ है। तो जो तापमान है वो काफी तापमान में गिरावट हुई है, इसके कारण ठंड भी बढ़ गई है। ऐसे में अब उत्तराखंड में जो सर्द हवाओं का भी मौसम है और ऐसे में सर्दी के मौसम में जो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो रही है जिसके कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। और पवन, अगर बात कोरोना की करें, चूंकि कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये मौसम की बात रही, इंसानी जीवन के सामने बारिश, बर्फबारी और कोरोना, 3 चुनौतियां इस वक्त बड़ी हैं। अगर कोरोना की बात करें तो क्या कुछ वहां पे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल राजेश, लगातार कोरोना महामारी का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन जो भी रिपोर्ट शाम को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जा रही है उसमें प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। आज की अगर कल की बात करें तो कल सबसे सर्वाधिक जो 1500 से ऊपर कल केस पॉजिटिव आए थे और ऐसे में अब उत्तराखंड में लगातार कोरोना के जो पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट है, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और हालांकि ओमिक्रॉन के अभी अन्य मामले नहीं आए हैं, अभी तक 8 ही मामलों में पुष्टि हुई है, लेकिन अब इससे जो है जनजीवन वाकई में प्रभावित दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात ओलावृष्टि और बर्फबारी की करें तो कहीं इसकी परेशानी जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। तो उसके बर्फबारी के कारण जो पर्यटकों की संख्या है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। लोग बर्फबारी का आनंद लेने दूर दराज से उत्तराखंड के लिए यानी जो पर्यटक हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। हमारे साथ राहुल भी है और दिल्ली से स्नेह कमल भी है। राहुल, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले स्नेह कमल का रुख करेंगे। स्नेह कमल, दिल्ली का आंखों देखा हाल क्या है? बारिश के चलते किस तरह का जनजीवन प्रभावित हुआ है? जिस तरह से बारिश के कारण जो है पिछले 2 दिन दिल्ली प्रभावित रही है। अब दोपहर के बाद थोड़ा सा बूंदाबांदी कम हुई है, लेकिन हमें यह देखना होगा राजेश, शुक्रवार की रात से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी जिससे दिल्ली का जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से जो है वीकेंड कर्फ्यू चल रहा था तो उस कारण से जो सड़कों पर जो आम दिनों में अगर ऐसी बारिश होती तो पूरी दिल्ली बिल्कुल एक तरफ जाम या रेत की नजर आती। लेकिन चूंकि सड़कों पर गाड़ियां कम है, वीकेंड कर्फ्यू लागू है, जो जरूरी सुविधाओं थोड़े लोग हैं सिर्फ वही सड़कों पर, इस कारण थोड़ी राहत की बात यह है कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या से दिल्ली जो हर बार बिल्कुल त्रस्त होती थी तो वीकेंड कर्फ्यू कारण उस समस्या से थोड़ी सी जो है लोगों को 2-4 होना नहीं पड़ा। फिलहाल अभी राहत की बात यह है कि दोपहर के बाद से अब थोड़ी सी बूंदाबांदी जो बारिश हुई थी कम हुई है। अगर दिल्ली के उत्तरी इलाकों की बात करें तो वहां पे बिल्कुल जो है जल जमाव की समस्या थी, लेकिन अब पिछले 1-1.5 घंटे से बारिश बंद है तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। बिल्कुल, यानी रविवार और लॉकडाउन के चलते दिल्ली में थोड़ी सी राहत है, वरना परेशानी कई तरह की होती है। राहुल, आप आंखों देखा वहां का हाल बताएं, मौसम क्या कह रहा है, बारिश से हालात किस तरह के हैं, परेशानियां कैसी हैं लोगों को? जी राजेश, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो पहाड़ी राज्य है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद कहीं कहीं उसका असर अब जो मैदानी राज्य है उसमें दिखाई दे रहा है। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे नोएडा में, तो कहीं न कहीं ठंड का जो सिस्टम है, लोगों को जो ठंड का सिस्टम है कहीं न कहीं लोग उससे 2-4 होने को मजबूर हैं। और दूसरी बात राजेश, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि लगातार बारिश में कहीं न कहीं जो लोगों के जो जीवन यापन है कहीं न कहीं रोक दी है। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों में पूरे पूर्वांचल की बात करते, चाहे गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, ये जो जिले हैं कहीं न कहीं लगातार पिछले 3 दिनों से बूंदाबांदी हो रही। अभी भी राजेश, हम लोग जिस तरीके से बात करें, अभी भी लगातार जो बूंदाबांदी है पूरे जौनपुर में लगातार हो रही है, तो कहीं न कहीं इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इस समय राजेश अगर बात करें किसानों को, तो कहीं न कहीं जो किसान खेत में सब्जी कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, तमाम ऐसे फसलें हैं जो कहीं न कहीं किसानों की चिंताएं लगातार बारिश में बढ़ाई है। अगर बात करें राजेश, जिस तरीके से कोरोना ने अपनी तीसरी दस्तक कहीं न कहीं यूपी में दिखाई दे दी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूर्वांचल की बात करते हैं, चाहे पहले पूर्वांचल में हम जौनपुर की बात करते हैं, पहले जौनपुर में 1 मामले आए थे जो दिल्ली से चलकर जौनपुर आए थे, उसके बाद लगातार ये मामले अब
आज की डेट में 40 के पार पहुंच गए। तो कहीं न कहीं जो कोरोना के संक्रमण है राजेश दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो शासन प्रशासन की तैयारी है, सुबह में योगी सरकार ने पहले ही फटकार लगाई थी अधिकारियों के जो रैन बसेरे हैं और जो मैंने कोरोना वायरस जो जिस तरीके से जो हॉस्पिटल है, 6 हॉस्पिटल ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्हें जिला अस्पताल ने उन बड़े 6 अस्पतालों को अपने कब्जे में ले लिया कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ेंगे जौनपुर में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन राजेश जिस तरीके से लगातार ठंड और कोरोना और लगातार बूंदाबांदी बारिश ने कहीं न कहीं जो आम लोग हैं उनके जीवन बिल्कुल उसके चलते परेशानी जो है वो बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया राहुल, पवन और दिवाकर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्नेह कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 चुनौतियां इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रही हैं। कहीं पे बर्फबारी, कहीं पे बारिश और जो कोरोना के मामले हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से और जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो चुनौती बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, परेशानियों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने और हमने आंखों देखा हाल बताया कि पहाड़ का हाल किस तरीके का है, मैदानी इलाकों में क्या हाल है और कोरोना के चलते किस तरीके के हालात देश के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। और अब चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।